आज क्योंकि संडे 27 जून है तो आज चयनित अभ्यर्थी छेड़ेंगे महाअभियान ट्विटर पर। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज यही सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहेगा, तो इस टॉपिक पर बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। आज जैसे न्यूज़ आई थी, ऑलरेडी आपको पता है, इस परसों से काफ़ी लोग चिंतित थे इसी चीज़ पर। 27/6 की न्यूज़ है। दस्तावेज वेरिफिकेशन अंतिम मौका, चयनित शिक्षक 29 से कर सकेंगे दस्तावेज अपलोड। तो 29, 30 जून और 1 जुलाई तक दस्तावेज अपलोड करना है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, और फिर इन कैंडिडेट्स का 5 जुलाई को वेरिफिकेशन किया जाना है। दूसरी खबर है कि स्कूल शिक्षा विभाग अलग से जारी नहीं करेगा अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी। प्रदेश के बड़े स्कूलों में भेजे जाएंगे अतिशेष शिक्षक। तो अलग से कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनेगी शिक्षा विभाग की। जो पॉलिसी बन गई है उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र्स होंगे। और ये पाया गया है कि कुछ स्कूलों में टीचर्स ना के बराबर हैं और कुछ स्कूलों में टीचर्स अतिशेष हैं, एक्स्ट्रा टीचर्स हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा टीचर्स को वहाँ से हटाकर उन स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पर टीचर्स की कमी है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शासन ने तबादला नीति जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि विभाग अलग से ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी नहीं करेगा, बाद में इस पर विचार किया जाएगा। इस बार अतिशेष यानी सरप्लस शिक्षकों के बड़े पैमाने पर तबादले किए जा सकते हैं। परमार का कहना है कि जहां विद्यार्थी कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, उन स्कूलों पर फोकस किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण पॉलिसी नहीं बनी थी। 1.5 साल पहले कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में पहली बार शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए थे। सिर्फ भोपाल में ही 225 शिक्षक अतिशेष हैं। इसका मतलब यह है कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने शिक्षक पदस्थ हैं। यदि ज़्यादा हैं तो यह सरप्लस की श्रेणी में आते हैं। तो ये ट्रांसफर्स के बारे में खबर है। एक और खबर आई है आज, जो ट्विटर अभियान है इससे संबंधित, कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों द्वारा चलाए गए अभियानों के परिणाम स्वरूप भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही में तेज़ी आई है। ये हम सब जानते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम ना होने से पहले ही शुरुआत से ही कछुए की तरह धीमी गति से चलती रही। यहाँ तक कि कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम डेट अनाउंस करवाने के लिए भी अभियान चलाने पड़े थे। तो किस तरह की ये प्रक्रिया है आप सब भली भांति परिचित हैं। और अब आदिम जाति कल्याण विभाग ने शनिवार को सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में जुलाई में ही नियुक्ति की मांग को लेकर उम्मीदवार रविवार को एक और बड़ा अभियान चलाएंगे। इसके तहत उम्मीदवार #appointteachers on 1 जुलाई in MP के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित सभी जिम्मेदारों तक अपनी मांग पहुंचाएंगे। तो ये खबर आई है। आलम यह है कि अगर कैंडिडेट्स कोई भी अभियान ना चलाएं तो, और इस भर्ती को पीछे से कोई धक्का ना दे, तो ये भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए ये इस तरह के अभियान चलाया जाना बहुत आवश्यक है। शुरुआत से ही बिना धक्का दिए भर्ती आगे खिसकती ही नहीं है। ये दिया है भोपाल समाचार में कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चयनित उम्मीदवारों को जुलाई में नियुक्ति दिलाने चलेगा महाअभियान। और आदिम जाति कल्याण विभाग का जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है कैंडिडेट्स का, तो अब सभी के लॉगिन आईडी पर, प्रोफाइल पेज पर भी अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं कि किस कैंडिडेट को किस डेट में, किस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट को कहां पर पहुंचना है वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ये देखिए एक सैम्पल है, अंग्रेजी का कैंडिडेट है, सीधी में उनको होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30/6 को।
अब हम आज जो ट्विटर अभियान चलने होने वाला है, आज 27 है, 27 जून संडे, दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे तक ये चलेगा। और इसका हैशटैग है #अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन MP। तो मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ द्वारा एक अपील जारी की गई है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आप खुद सोचिए, सभी को, कैंडिडेट्स को, हर कैंडिडेट को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। और अगर इस समय इसको आप पीछे से पुश नहीं करेंगे, धक्का नहीं देंगे, तो फिर ये जो इनकी प्रक्रियाएं हैं, ये कुछ ना कुछ नई प्रक्रियाएं लाते रहेंगे और आपका समय बर्बाद होता रहेगा। तो इस समय आपको ये अंतिम प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या है अपील? सभी चयनित और वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से निवेदन है कि दूर भविष्य में क्या होगा ये सवाल फ़िलहाल ना पूछो। जो आजकल में होने जा रहा है उसमें मन लगाइए। ट्विटर ट्रेंडिंग है, पूरी दम दिखाएं, उसके बाद आगे का कुछ सोचते हैं। आप सब मिलकर यदि ट्रेंड नहीं करवाएंगे इस हैशटैग को, तो हमको लगेगा कि आप लोग खुद में ही हार चुके हैं। तो आपको हारना नहीं है, आपको आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है और लड़ना है। बिना लड़े कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। और हम बेमतलब में आपको जगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कसम खाओ और लग जाओ। 5 लाख ट्वीट करोगे तो सरकार भी घुटने टेक कर नियुक्ति की तारीख बताएगी। ध्यान रखिए, ये बेहद बड़ा हथियार है। ग्रुप में बैठकर सरकारी नाकामी पर बोलने से अच्छा है कि दुनिया के सामने बोला जाए और सबके सामने भरे बाजार में सरकार से सवाल किया जाए। कृपया सभी साथियों को तैयार कीजिए। हर जिले में प्रत्येक अभ्यर्थी की सक्रियता सुनिश्चित कीजिए। और जिनको ट्वीट नहीं आता है, मुझे लगता है आज का जो समय है, हर व्यक्ति को ट्वीट करना आता है और ये कोई बड़ा काम नहीं है अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है। तो आज तो जिनको नहीं आता है उन्हें आप गाइड भी कर सकते हैं, जो उनको सक्षम बनाइए और अपने ऊपर आश्रित मत बनाइए। कल मतलब आज दिखा दीजिए कि हम खड़े हो गए हैं। अब हम और डराएंगे मतलब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपना हक मांगेंगे और मांग लेकर ही रहेंगे। तो इस अभियान में आप सभी अभ्यर्थियों का, मैं तो कहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनके परिवारजनों को भी हिस्सा लेना चाहिए और वर्ग 3 वाले कैंडिडेट्स को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जब तक वर्ग 1 और वर्ग 2 का निपटारा नहीं होगा, इन लोगों को मंजिल नहीं मिलेगी, आप भी अधर में ही रहेंगे। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 के कैंडिडेट 500 ट्वीट करेंगे आज, तो एटलीस्ट आपको भी 100-200 ट्वीट करना है। क्योंकि आप एक चीज़ से अंदर कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ट्वीट करते ही नहीं हैं, वो दूसरों पर पूरी तरह आश्रित हैं कि जब होना होगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नौकरी सभी को मिलेगी, तो भागीदारी भी सभी की होनी ज़रूरी है। आप ये सोच कर, जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं, 3 घंटे आप लगाते हैं एग्ज़ाम में और आप उसके लिए सारे काम आप छोड़ देते हैं। तो आज ये आपका एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। सोच लीजिए कि 3 घंटे में कहीं आज हिलूँगा नहीं, एक जगह बैठूँगा और ट्वीट पर ट्वीट करूँगा। एक नंबर से 5 अकाउंट बनाए जा सकते हैं, आप खुद अंदाज़ लगाइए। 500 ट्वीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि 2-4 ट्वीट हर घंटे में कर दिए, 2-4 ट्वीट दूसरे घंटे में कर दिए, इससे फ़ायदा नहीं होगा। 2 बजे ही बैठिए करेक्ट टाइम पर और फिर स्टार्ट कीजिए लगातार ट्वीट करना। एक ही समय पर सभी कैंडिडेट्स ट्वीट करेंगे तो ट्वीट हैशटैग ट्रेंड ज़रूर करेगा, और ये ट्रेंड करेगा तो आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। सरकार सोचने पर मजबूर होगी कि कितना अन्याय किया जा रहा है या पिछले 3 साल से कितना अन्याय हुआ है इन अभ्यर्थियों के ऊपर। तो ये आपकी लड़ाई है और आपको लड़ना ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी, आज का समय ऐसा है कि बिना लड़े आपको हक कोई भी नहीं दे रहा है या देने वाला है।
तो ये याद रखिए। और देख लेते हैं इसमें और भी कुछ हो आपके लिए। एक और संदेश है चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा जारी कैसे ट्वीट करना है इसके संबंध में कि आज 3-4 बातें ध्यान रखना। पहली बात है, बताए गए समय 2 बजे के पहले एक भी ट्वीट खर्च मत करना। यदि कोई ट्वीट करना भी है तो उसमें लोगों को यही बताओ कि हमको अभी ट्वीट की संख्या और लिमिट बचा कर रखना है, सीधी 2 बजे से शुरू करेंगे। ये पहला पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, अपने अपने ट्वीट का टेक्स्ट बनाकर ड्राफ्ट में सेव कर लें। पहले से ही तैयारी होमवर्क कर लें उसकी, लेकिन 2 बजे के पहले कहीं शेयर ना करें। परजीवी लोग दुरुपयोग कर लेंगे, उनको खुद लिखना नहीं आता है, कॉपी पेस्ट कर जी रहे हैं, इसलिए आज 2 बजे के पहले किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तीसरा है, प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक अभ्यर्थी के कई ट्विटर अकाउंट बनवाने का सुनिश्चित करें। यदि नहीं आता है तो उनकी मदद करें, लेकिन उनको बताएं कि ट्वीट तो करने पड़ेंगे। ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। यदि नौकरी चाहते हैं तो कृपया खुद को जिंदा साबित करें, और जिंदा साबित तभी होंगे जब आप ढेर सारे ट्वीट करेंगे, इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। चौथा पॉइंट है, केवल और केवल एक ही टैग और एक निश्चित समय ठीक 2 बजे ही ट्वीट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप 15-20 मिनट के भीतर इंडिया ट्रेंड कर जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि एक निश्चित समय पर 2 बजे जब तय किया गया है तो 2 बजे से ही आप अपनी जो भी एफर्ट्स हैं वो शुरू करेंगे ट्वीट करना। क्योंकि अगर हमने समय और टैग, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है कि टैग जो बताया जा रहा है हैशटैग अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन MP, इसी टैग का यूज़ करें आप, हैशटैग का, क्योंकि एक ही हैशटैग सभी चलाएंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ द्वारा जारी किया गया है। अब आप ये मत समझिए कि ये चयनित शिक्षक संघ की ही लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है। चयनित शिक्षक संघ लड़ रहा है तो ये आपके हक के लिए लड़ रहा है। वो भी कैंडिडेट हैं और आप भी कैंडिडेट हैं, फल सभी को मिलेगा। तो अपनी अपना जो हिस्सा है, वो रोल है, वो प्ले करिए उसमें। तो आज मैं कोई भी सवाल नहीं लूँगा, क्योंकि आज सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है कि आज हमें आपको इस हैशटैग को ट्रेंड करवाने में अपनी भागीदारी निभानी है। और हैशटैग है अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन MP। फिर से बोल रहा हूँ, हैशटैग अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन MP। चलिए, मुलाकात होती है शाम को या कल के वीडियो में, और मैं आपको अपडेट दूंगा कि आप कितने सफल हुए अपने इस कार्यक्रम में।